बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैराफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने एक बहुत बड़ा यूँ समझे कि इल्ज़ाम लगाया है, और इस इल्ज़ाम की हकीकत कितनी है इस पर तो मैं तज्ज़िया दूंगा, लेकिन आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहले तो अडियाला जेल था, अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात थे और ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर दहशतगर्दी हो सकती है, यहाँ पर इमरान खान के जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन आज कुछ ऐसा नज़र आया है कि इसके साथ साथ मियांवाली के जेल के हवाले से बताया कि वहाँ पर भी अब ख़तरात जो है वो शुरू हो चुके हैं। उसके साथ साथ डेरा गाजी खान और अटक जेल जो है वहाँ पर भी सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो इसके लिए वजारत दाखिला ने ख़ासकर बड़ी सख्ती के साथ ये मरासला जो है वो भेजा है, और साथ ये कहा कि जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो करवाएं। उसके साथ साथ जो भी अंदर जेल के अंदर जाए या जेल के बाहर आए उसकी जामे चेकिंग की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बम डिस्पोजल के ज़रिए पूरे जेल का मुआयना किया जाए, पूरी जेल को चेक किया जाए कि जेल में कौन कौन सी ख़तरात है, या इसके अलावा तमाम दर यानी कि जेल को आप लोग बिल्कुल क्लियर करें। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कॉन्ट्रैक्टर हजरात की या जेल में उन मजदूरों के हवाले से जो कि जेल के अंदर काम करते हैं, या उन अफसरान के हवाले से जो कि जेल के अंदर जाते हैं या जेल के बाहर आते हैं, तो उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि अब उनकी भी जामे तलाशी हो, उनसे तफ्शीश हो और उन पर कड़ी नज़र रखी जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और ख़ासकर शौकत बसरा के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने आज अडियाला जेल के बाहर एक इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, और ये लोग अब साजिश कर रहे हैं कि इमरान खान को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी मरीम नवाज शरीफ पर होगी, इसकी ज़िम्मेदारी जो ज़िम्मेदारी है वो वजारत दाखिला पर होगी, और ये कहा कि ये लोग अब प्लान कर रहे हैं, कुछ गेम कर रहे हैं, इमरान खान को ख़तरा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, और ये लोग अगर कोई स्टेप लेंगे तो हम लोग भी फिर आखिरी हद तक जाएंगे। ये शौकत बसरा साहब थे जिन्होंने सहाफ़ी ने इस पे दूसरी बार पूछा कि आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले हमसे मैंडेट छीना, फिर हम लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, और अब ये लोग हमें इमरान खान के साथ मिलने भी नहीं देते, और ये बिल्कुल गलत बात है। इस पर शरीफ अफजल मरवत साहब ने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बातचीत की है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, और उसमें कहा है कि हम लोग आज अदालत को देख रहे हैं, अदालत के फैसलों को देख रहे हैं, और अदालत अगर रिस्पॉन्स नहीं करती है, अच्छा जवाब नहीं देती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कैबिनेट है वो बैठेगी और वो एहतजाज के हवाले से सोचेगी। बस बहुत हो गया, कह रहे थे कि पार्लियामान में अब कुछ भी नहीं है और अदालतों से भी उस तरह का इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो अब हमारे कुछ स्टेप हो गए। एक तो मैंडेट को वापस करने के लिए कि मैंडेट को किस तरह वापस किया जाएगा, दूसरा इमरान खान से मुलाकातों के सिलसिले में कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, खासकर उनके वकीलों को तो छोड़ा जाए, लेकिन अगर ये लोग हमें मुलाकात करने नहीं देंगे तो हम लोग फिर रोडों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे और हम लोग एहतजाज करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो एहतजाज करेंगे वो एहतजाज बिल्कुल पुरअमन एहतजाज होगा, इसमें कोई दहशतगर्दी या तोड़ फोड़ वाली चीज़ें नहीं होगी। अलबत्ता जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया तो उस पर दहशतगर्दी के दफात लगाए गए, उस पर कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे जो है वो दिए गए और वो मुकदमे जो है वो लगाए गए। तो देखते हैं कि इमरान खान को मुलाकात करने देते हैं या नहीं देते हैं। सहाफ़ी जो है वो भी 2 किलोमीटर के फासले पे खड़े होते हैं, उसके साथ साथ जो भी वकील जाते हैं तो वकील को मिलने नहीं दिया जाता, इवन दो कि उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर होता है, जज का आर्डर होता है कि इनको मिलने दिए जाए, लेकिन इसके बावजूद मिलने नहीं देते। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जेल सुप्रिटेंडेंट के हवाले से, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलामा नासिर की दरख्वास्त पर, जबकि उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि आपने मुझे हुक्म दिया था कि जाएं और इमरान खान से मुलाकात करें, लेकिन इसके बावजूद जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुझे मिलने नहीं दिया, तो जेल सुप्रिटेंडेंट को नोटिस भेज दिया है और तौहीर अदालत सब उस पर होगी, आयद होगी या नहीं होगी, इस पर भी अब 2-3 दिनों में पता चल जाएगा। और जेल सुप्रिटेंडेंट भी यही जवाब देगा कि हमें तो वजारत दाखिला की तरफ से नोटिस दिया गया है
और साथ ये कहेगा कि जो इदारे हैं इंटेलिजेंस उन्होंने हमें ये कहा है कि किसी को भी मुलाकात करने न दे। तो अब देखते हैं कि इस पर मजीद क्या होता है। मजीद अगर लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बात की जाए तो परवेज इलाही साहब जो कि साबका वज़ीर आला रह चुके हैं पंजाब, उनका केस था और उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मुझ पे जितनी भी समात केसेस है, जितने भी मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात जो है वो दे दी जाए। और पिछली समात पर वो तफसीलात के हवाले से इस पर दरख्वास्त हुई थी और ये कहा गया था कि जितनी भी दरख्वास्तें हैं ये मेरे सामने लाया जाए ताकि पता चले कि कितनी अब मुकदमात है, कितने केसेस जो है वो मुझ पर चल रहे। और इस पर शहबाज अली साहब जिन्होंने आज इस पर समात करनी थी, लेकिन आज उन्होंने समात करने से माजरत कर दी और कहा कि मैं इस केस पर मजीद समात नहीं कर सकता हूँ, मजीद इस केस नहीं देख सकता हूँ। और फाइल जो है वो चीफ जस्टिस साहब को अरसाल कर दी और अब चीफ जस्टिस साहब जो है इस पर फैसला करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना। आप लोग खासकर इस एक्ट पर कमेंट करें कि शहबाज अली साहब जो कि जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने क्यों परवेज इलाही साहब वाले ये केस, ये समात जो है ये नहीं सुने और ये फाइल जो है ये चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। आया हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर है, वज़ीर आला की तरफ से कोई प्रेशर है या कोई और बात है? इस पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आज के केस के हवाले से बात करूं तो आज के 190 मिलियन पाउंड वाला केस अडियाला जेल में चल रहा था और अडियाला जेल की सिक्योरिटी ख्वाह वो अंदर से हो या बाहर से हो, और जहां पर अदालत लगी वहां पर बिल्कुल सख्त कर दी है। और इसके साथ साथ अगर मैं जज के हवाले से बात करूं, एहतिसाबी अदालत के जज नासिर जावेद साहब जो है वो आज इस केस की समात कर रहे हैं। और अगर पिछले समातों के हवाले से बात की जाए तो नेब की तरफ से गवागान जो है उसके पेश करने का कहा गया था और आज नेब की तरफ से जो गवागान है वो भी पेश होंगे। और अगर वकला की तरफ से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 6 वकला को इजाज़त दी गई है और 6 सहाफ़ियों को भी इजाज़त दी गई है कि 6 सहाफ़ी और 6 वकला जो है वो अंदर जा सकेंगे। सलमान सफदर साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब और दीगर 4 वकील जो है वो इस पे पेश हुए हैं और अलीमा खान साहिबा जो है वो भी इस कमरे अदालत में मौजूद है, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब की अहलिया और उसकी बेटी जो है वो जेल के बाहर शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात करने के लिए इंतज़ार किए, लेकिन लग ऐसे रहा है कि शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात जो है वो नहीं हो पाएगी। और मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं वो 2 किलोमीटर दूर खड़ी है, 2 किलोमीटर दूर जो और लोग हैं, जो और वकला बरादरी है वो भी बाहर खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे। तो अब देखते हैं कि इस केस में मजीद क्या आगे अपडेट आती है, फैसला जो है वो आता है, इस पर हम आप लोगों को मजीद जो है फिर आगाह करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, तो उन्होंने आज एक जामे फैसला दिया है और उस फैसले में ये कहा गया है कि जो FIA की तरफ से नोटिस दिए गए हैं, जो पुलिस ने जवाबात दिए हैं काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में, तो वो जवाबात अब सेटिस्फाई नहीं कर पाते, वो जवाबात जो है वो ठीक नहीं है। और ये कहा गया है कि जो FIA की तरफ से नोटिस दिया गया है, ना इस्लामाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार की तरफ से या अदालत की तरफ से कोई शिकायत जो है वो दी गई है और अदालत का कद्दा जो है वो इस्तेमाल कर दिया गया है। और साथ ये कहा गया कि जवाब जो है ये दोबारा तलब किए जाए और जो सहाफ़ियों को नोटिस जो है वो दिए गए हैं इनको भी फिलहाल उन्होंने अच्छा तासुर इस पर नहीं दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं पाकिस्तान पे कर्जे के हवाले से बात करूँ तो ब्लूमबर्ग की भी ये रिपोर्ट आई है कि शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त अब लग रहे हैं कि बेस्ट वज़ीर आज़म जो है वो बनने जा रहे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से मैं बात करूँ तो वहाँ पे इंडेक्स जो है वो उस पर कमी आ गई है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान को कर्जा मिलेगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान की माशी हालत बेस्ट होगी या नहीं होगी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि शहबाज शरीफ डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मजीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगाह करता रहूँगा। देखते रहिए लाज न्यूज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।